हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सुधा लाइफ स्टाइल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और अब मैं दूसरा पार्ट आपको बता रही हूँ दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए एक वीडियो में नहीं डाली हूँ, दूसरा डाली हूँ। तो यहाँ से बताना शुरू करती हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो मैं जब पैर का ऑपरेशन कराई थी उससे पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा ली थी। तो मैं किन से कराई हूँ, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं जमशेदपुर शहर से हूँ, टाटा नगर से। और यहाँ टाटा मेन हॉस्पिटल जो है सबसे बड़ा शहर हॉस्पिटल है दोस्तों। तो मैं यहाँ गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन डॉक्टर सुनील कुमार से कराई थी और पैर का ऑपरेशन मैं डॉक्टर लायक से कराई थी और दोनों में सफलता मिली दोस्तों। तो लोग भी खुश हुए, सफलता मिलती है तो सब खुश होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती थी क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम कहाँ से हैं, आपको बताएंगे तभी पता चलेगा दोस्तों। यहाँ वाले लोग तो जानेंगे पर बाहर वाले लोगों को क्या पता है। तो ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रही थी। ऑपरेशन कराने के बाद बहुत थोड़ा तकलीफ़ तो होता ही है दोस्तों। नॉर्मल चलने के लिए 3 महीने लग ही जाते हैं, लग गया दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो है धीरे धीरे वज़न कमने लगा और मेरा जो दबता था पेट के अंदर वो पूरी तरह से मुझे आराम मिल गया दोस्तों। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई और उन्हें बताई, बोले अल्ट्रासाउंड कराइए। मैं अल्ट्रासाउंड कराई दोस्तों। तो मेरा लीवर जो बढ़ा था वो कम हो गया था, अपने जगह पे ठीक हो गया दोस्तों। फिर मुझे जो दर्द के चलते नींद नहीं आता था तो वो दर्द भी धीरे धीरे कमने लगा और मुझे नींद आने लगा। और इसलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि वज़न जो है नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नियंत्रण में नहीं रहता तो ढेर सारे बीमारी आ जाते हैं शरीर में। आप किस किस के लिए दवा खाएंगे, क्या क्या चीज़ के लिए दवा खाएंगे दोस्तों? पैर के लिए, हाथ के, पेट का, माथा का, सब बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं दोस्तों तो सब कुछ अच्छा है। आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ अच्छा लगता भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि बच्चे लोग भी अपना अपना काम है, पढ़ाई है, स्कूल है, ड्यूटी है, आप पे कितना ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए अपना शरीर का ध्यान खुद ही रखना चाहिए। और अभी भी मैं बाहर तो घूमने नहीं जाती हूँ, घर में। तो डॉक्टर साहब बोले 3-4 महीने हो गया तो बोले कि आप थोड़ा चलिए, वॉक कीजिए प्लेन जगह में। तो मैं बोली नीचे जाऊंगी, इधर उधर कहीं बैठने का जगह तो होगा नहीं, फिर मैं कहाँ बैठूंगी। तो मैं घर में ही अपने टेरिस छत पे फूल पत्ती गमला तो लगाई ही थी और मैं छत पे ही वॉक के लिए, और बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना मेरे से नहीं हो पा रहा था, किसी से भी नहीं होगा दोस्तों। तो मैं सोची कि छत पे रहूँगी तो फूल पत्ती भी देखूँगी, वॉक भी करूँगी और मेरे लिए वही अच्छा होगा। तो वही छत वाले रूम में मैं रहने लगी और उसी मैंने गमला फूल पत्ती में भी दोस्तों मैं पाइप से पानी देने लगी। बाल्टी तो उठा नहीं सकती थी तो देने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे करके मैं अब ठीक चलती हूँ दोस्तों। लेकिन जो असली पैर होता है वो तो असली ही होता है, लेकिन उस दर्द से छुटकारे के लिए भी ख़राब नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा है ऑपरेशन। और मैं तो सोच रही थी कि कैसे मेरा ये तकलीफ जाएगा, लेकिन मेरा वेट अभी उतना 5 से 6 महीने होते होते दोस्तों मेरा 23 किलो वज़न कम हो गया। और अगर आप मुंह पे थोड़ा भी कंट्रोल छोड़ेंगे ना दोस्तों तो फिर वज़न जिस तरह से धीरे नीचे आता है ना उसी तरह से फिर ऊपर भी आने लगता है। तो इधर बच्चों लोग दूसरे बाहर थे, अब यहाँ बदली हुआ तो ट्रांसफ़र जॉब है दोस्तों। तो यहाँ आया तो बहू बनाने लगी कुछ भी, तो मम्मी जी थोड़ा ही खा लीजिए, एक मुट्ठी चावल खाइए, ये कीजिए। तो आप मना भी नहीं कर सकते दोस्तों कि कुछ नया बनाइए, हम नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह मुंह थोड़ा मेरा फिर चलने लगा दोस्तों, मैं कुछ खाने लगी।
तो खाने लगी तो देखती हूँ कि फिर मैं 5 किलो वजन बढ़ गई हूँ, 83 किलो हो गई थी। अभी फिर मैं देखती हूँ कि 88 किलो मेरा वजन है। और मुझे महसूस भी हो रहा है कि मैं थोड़ा वजन हो गया, तो पैर पे पता चल रहा है। तो फिर मैं बोली कि नहीं, इसको फिर मुझे नियंत्रण करना है। मैं बहू को, बच्चों को बोली तुम लोग निराश मत हो, मेरा वजन कम करने के लिए मैं ये करती हूँ। मुझे जितना जो खाने का इच्छा है वही खाऊंगी। तुम लोग ये मत सोचो कि मैं तुम लोग के चलते ये नहीं खा रही हूँ, वो नहीं खा रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत खाई हूँ, अब उतना खाने का समय नहीं है कि उतना खाऊंगी तो, क्योंकि बुढ़ापा फिर बहुत तकलीफ में होगा दोस्तों, किसी के लिए भी। आप स्वस्थ हैं भाइयों बहनों, जो भी स्वस्थ हैं तो सब अच्छा है, और आप तकलीफ में हैं तो बड़ी मुश्किल है। और बच्चे लोग भी कितना करेंगे दोस्तों, उन लोग का भी अपना लाइफ है, तो ड्यूटी करे, घर करे, बहू बच्चों को देखे, घर देखे, या मेरे में। तो इसीलिए अपना शरीर का ध्यान खुद ही रखिए दोस्तों, और अपना सब कुछ ठीक रहने से सब अच्छा होता है। और आप चलते फिरते बच्चा लोग भी आता है स्कूल से, खुशी से आपसे गले लगेगा, मिलेगा, दादी हम आ गए, आप कैसे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत खुशी होती है। और बच्चा लोग भी खुश होता है कि दादी को आज पैर में दर्द नहीं है, या दादी को ये नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बता रही हूँ दोस्तों, कि मैं जब वो पैर का ऑपरेशन कराई ना, तो बायां पैर का कराई थी, लेकिन जो दाहिना पैर है उसमें भी मुझे तकलीफ है। उसी समय सर बोले थे कि आपका ये पैर ज़्यादा खराब है, ये पैर में थोड़ा कम है, तो ऑपरेशन तो पहले इसका करेंगे, उसका बाद में करेंगे। तो बाद में फिर दोस्तों मेरा जो है पैर में, अब देखते हैं कि दर्द बढ़ने लगा। फिर मैं हॉस्पिटल गई, मैं सर से मिली, सर बोले कि इसका भी ऑपरेशन करना होगा, लेकिन मैं अभी आपका 2 साल 3 साल चल सकता है, जो उसमें हड्डी जाम है, जाम जो है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको, उसको मैं मशीन से होल करके साफ कर दूंगा, तो आपका 2-3 साल पैर चलेगा। तो हम बोले ठीक है सर, मैं सोच के बताती हूँ घर में। मैं घर आई दोस्तों, फिर मैं सोची कि वो करवाऊँगी 2-3 साल के बाद, फिर मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं वो नहीं कराऊँ। और जो वेट कम की हूँ तो मुझे दर्द भी थोड़ा कम हुआ है, तो मैं इसी तरह भी जब तक रख सकती हूँ, ठीक रह सकती हूँ, जब तक मुझे दर्द थोड़ा कम होता है, तो वही अच्छा है। और मैं अब ऑपरेशन नहीं कराई, और मैं उस पैर से ही चलती हूँ। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है, कभी कभी कम होता है, लेकिन थोड़ा इग्नोर भी करती हूँ, क्या करूँ। और आजकल जो बाम तेल आया है दोस्तों, वो उसे लगाती हूँ, थोड़ा आराम मिलता है। और चलना फिरना बस वो छत का ज़्यादा करती हूँ, बाहर बाहर रोड में उतना नहीं जाती हूँ। जो ज़रूरी काम रहता है, हॉस्पिटल जाना है या कुछ मार्केट के लिए ज़रूरी है, तो मैं जाती हूँ। ऐसा मैं ज़्यादा घर में ही रहती हूँ, और दर्द से भी मुझे पहले से बहुत आराम है। तो इसके लिए मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है दोस्तों, मेरे बच्चे भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। मेरे हस्बैंड भी बोले ऐसे ही रखा करो तो ठीक रहेगा, तो बच्चों को भी चिंता नहीं होगी, हमें भी चिंता नहीं होगी, तुम ठीक रहने से सब खुश रहते हैं। तो ये बात मैं आपको शेयर करना चाहती थी दोस्तों, और मैं आपको शेयर की हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जो खुश रहते हैं ना दोस्तों, कोई भी किसी भी घर में कोई भी परिवार जब खुश रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, माहौल बहुत अच्छा होता है, और हंसी खुशी से दिन कैसे निकल जाता है दोस्तों तो पता ही नहीं चलता। और मेरा तो बागवानी देखना, बच्चे आते हैं प्यार से खेलना कूदना करते हैं मेरे पास, मैं भी नीचे जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नीचे बिल्कुल नहीं जाती दोस्तों, मैं नीचे जाती हूँ, 2-3 बार जाती हूँ, ऊपर नीचे करती हूँ। वहाँ गई तो जैसे 2-4 घंटा वहीं बैठे रही, रह गई, सो गई, लेट गई, घर तो हमारा ही है दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन हम ज़्यादा अप डाउन कर देते हैं दोस्तों, 4 से 5 बार, तो मुझे तकलीफ़ थोड़ा ज़्यादा होने लगती है, दर्द मुझे ज़्यादा होने लगता है। और भारी चीज़ डॉक्टर बोले थे कि बाल्टी भर के बाल्टी पानी उनी नहीं उठाना है, उठाने से क्या होता है घुटने पे ही जोड़ पड़ता है, तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगा। और
दर्द के लिए जो पेन किलर खाते हैं ना दोस्तों, वो भी ज़्यादा तो नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हमको बोले थे कि सुधा जी आप पेन किलर खाएंगे ज़्यादा ना तो किडनी ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो मैं करती हूँ दोस्तों, मैं वही मलहम वलहम लगाती हूँ, ज़्यादा पेन किलर नहीं खाती। और ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो ये दूसरा पार्ट भी मैं बंद कर रही हूँ दोस्तों। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट तो ज़रूर ही करें दोस्तों। और ठीक है, अब वीडियो में बंद करती हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद